हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 3 के कुछ क्वेश्चन को हल किया था, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के पहला क्वेश्चन तक हल किया था और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया था। मुझे आशा है कि आप लोग होमवर्क अच्छे से किए होंगे। इसे हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3 है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश 2022 एग्जाम में बोर्ड में आया हुआ। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 = 3। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे x/2 है + 2y/3 बराबर -1 है और x - y/3 बराबर 3 है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। x/2 + 2y/3 बराबर -1, ये -1, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। और x - y/3 बराबर 3, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे हम y को विलोपित करेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए y का गुणांक 2 है, यहाँ पर y गुणांक 1 है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो इसमें हम गुणा करते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, इसको हम अगले पन्ने देखते हैं। जैसे हमारा समीकरण 2 था, x - y/3 बराबर 3। जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 से यहाँ पे भी गुणा होगा और 2 से यहाँ पे भी गुणा, तो क्या हो जाएगा 2x - 2y/3 बराबर 6। और हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, x/2 माइनस यहाँ पे प्लस 2y/3 बराबर -1 था। अब इसको आपस में दोनों को जोड़ देते हैं। इसको जब जोड़ देंगे तो ये -2y/3, ये + 2y/3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें 2x में से हम x/2 जोड़ देंगे। 2x + x/2 बराबर 6, ये -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो इसको जब हल करेंगे एलसीएम इसको लेके, तो 4x हो जाएगा + x/2 बराबर 5। तो हमारा 5x/2 हो जाएगा बराबर 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर 2 हमको मान प्राप्त हो गया। अब x बराबर 2 का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या था, x/2 + 2y/3 बराबर -1, ये हमारा इक्वेशन 1 था। इसमें x बराबर हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2/2 हो जाएगा + 2y/3 बराबर -1, 2 से 2 भाग जोगा 1 हो जाएगा, + 2y/3 बराबर -1, इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2y/3 बराबर -2। तो यहाँ से इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर -3, मतलब x का मान 2 प्राप्त हुआ और y बराबर -3। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समीकरण 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। मतलब यहाँ पे देखिए हमको क्वेश्चन में बता दिया है कि हमको x को विलोपित करना है, मतलब हमको x का मान समान करके उसको जोड़ या घटा देना है, जिससे x हमारा विलोपित हो जाए। और y में समीकरण ज्ञात कीजिए और हल कीजिए। मतलब x और y का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में हमको x को पहले विलोपित करना है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग 5x - 7y बराबर 8 है और 10x + 3y बराबर 33 है। इसमें हम इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हमको x को विलोपित करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, इसलिए यहाँ पे अगर हम समीकरण नंबर 1 में अगर 2 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे हमारा 10x हो जाएगा और यहाँ पे भी 10x है, तो दोनों को घटा देंगे तो x हमारा विलोपित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे
समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 10x हो जाएगा माइनस 7 दूना 14y बराबर 2 से इसमें गुणा होगा 16। अब इसके समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे, 10x प्लस 3y बराबर 33। दोनों घटा देते हैं तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 10 में 10 गया 0 हो जाएगा, ये माइनस का 14 और माइनस का 3y तो माइनस का 17y, और ये 16 में से 33 आएगा तो माइनस आएगा और 16 में से 17 आएगा तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 17 से 17 एक बार में, तो यहाँ से y बराबर 1 हमको प्राप्त हो गया। अब इसी y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 5x माइनस 7y बराबर 8 समीकरण 1 हमारा है। इसमें जब y बराबर हम 1 रखेंगे तो 5x माइनस 7 इंटू 1 बराबर 8, तो 5x बराबर ये 8 है और 7 माइनस के इधर प्लस हो जाएगा तो 5x बराबर 15, x बराबर 15/5 हो जाएगा तो x बराबर 3। मतलब हमको यहाँ पे x का मान 3 प्राप्त हुआ और y का मान 1। ये समीकरण का हमको हल है हमारा। इसी में आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, समीकरण ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। मतलब हमको y को विलुप्त करना है, मतलब y को विलुप्त करके हमको x का मान निकालना है। तो इस समीकरण में बस हमको x का मान निकालना है और y को हमको विलुप्त करना है, तभी x का मान आएगा। समीकरण को लिख लेते हैं हम लोग। समीकरण से हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है ax प्लस by बराबर 2, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, bx प्लस ay बराबर 3, bx प्लस ay बराबर 3, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से हमको y को विलुप्त करना है। अब y विलुप्त कैसे होगा, क्योंकि y का गुणांक यहाँ पे b है और यहाँ y का गुणांक a है। यदि हम समीकरण 1 में अगर हम a से गुणा करते हैं और समीकरण हम 2 में b से गुणा करते हैं, यदि दोनों गुणांक अलग अलग हों तो सबसे अच्छा तरीका होता है इसके गुणांक को इसमें गुणा करते हैं और इसके गुणांक को इसमें गुणा करते हैं। तो इसमें हम यदि b से गुणा करते हैं तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर, जब इसमें गुणा कर देंगे, एक है दोनों में गुणा करेंगे तो हमारा a स्क्वायर x हो जाएगा प्लस aby हो जाएगा बराबर 2a हो जाएगा। और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, b स्क्वायर x प्लस aby बराबर 3b। अब देखिए यहाँ पे भी aby हो गया और यहाँ पे भी aby हो गया। अब दोनों का हम घटा देंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो घट जाएगा 0 हो जाएगा। तो a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, तो दोनों में से लिख लेंगे पहले a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर 2a माइनस 3b। अब इसको यहाँ लिखते हैं, दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे 2a माइनस 3b अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा y को विलोपित करके x का मान निकल गया। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 2xy बराबर 4x प्लस 3y। तो y का मान ज्ञात, मतलब मान निकालना है, x के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमको y का मान निकालना है x के पदों में। तो इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। हमको दिया गया 2xy बराबर 4x प्लस 3y। इसमें हमको y का मान निकालना है x के पदों में, ठीक है। तो उसको हम इधर 3y को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, 2xy माइनस 3y हो जाएगा बराबर 4x। तो दोनों में से y कॉमन ले लेंगे
2x माइनस 3 बराबर 4x। तो यहाँ से y का गुणा है तो y इधर भाग हो जाएगा, तो यहाँ मतलब इसका, तो y का मान क्या आ जाएगा 4x अपान 2x माइनस 3। ये हमारा y का मान आया है x के पदों में, तो यही हमसे पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हल कीजिए, x प्लस वाई बराबर 8 है और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 है। तो हमको x और y का मान ज्ञात करना है। इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस वाई बराबर 8 और दूसरा क्वेश्चन दिया है हमको x माइनस वाई प्लस 2 बराबर यहाँ पे 0 है। तो इसको हम लोग दो की तरफ पक्षांतर कर लेते हैं पहले, तो x माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। तो इसके नीचे लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर -2। तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया और समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे हमको दोनों देखिए, यहाँ पे x और y का गुणांक सब में सेम है, तो उसका मतलब बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्लस वाई है माइनस वाई का, दोनों को जोड़ देते हैं, इसको ऐड कर देंगे हम लोग। तो हमारा प्लस का यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहेगा, दोनों को जब हम ऐड करते हैं यहाँ पे, तो हमारा प्लस का वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा, x 2x हो जाएगा। और यहाँ से 8 में से 2 चला जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान अगर इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब x का मान इसमें रखेंगे 3 प्लस 8 बराबर 3 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 5। ये हमको x और y का मान प्राप्त हो गया। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0 है। तो हमको x और y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0 है। तो हमको यहाँ से x और y का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे किसी का गुणांक न सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट जो है √3 है, √8 है, √3 √8 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x के गुणांक को सेम करते हैं। अब यहाँ पे कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है। सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया, इसका जो गुणांक है समीकरण 1 मांग रहे समीकरण 2, इसके गुणांक की गुणा इसमें करेंगे और इसके गुणांक की मतलब गुणा इसमें करेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ से क्या हमारा हो जाएगा, समीकरण 1 में कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो कड़ी में 2 गुणा कड़ी में 3, तो कड़ी में 6 हो जाएगा, इंटू x प्लस 3 का इसमें गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगा, 3y 0 का 0 हो जाएगा, गुणा होगा इसमें तो, और ये भी हो जाएगा क्या, कड़ी में 6x माइनस अभी क्या हो जाएगा, कड़ी में 8 है और कड़ी में 2, तो कड़ी में 16 और कड़ी में 16 का वर्गमूल 4y बराबर 0। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कड़ी में 6 तो 0 हो जाएगा दोनों, और 4 3 7y बराबर 0। तो y का मान हमको 0 प्राप्त हो गया। इसी पर x को इसको भी हल कर लेते हैं। y का मान रखेंगे यहाँ पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कड़ी में 2x प्लस 3 इंटू वाई, कड़ी में जो y है पूरा 0 कर देगा, 0 बराबर 0, तो x का मान भी 0 प्राप्त होगा, मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0 हमको मान प्राप्त होगा। अब इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3x माइनस 8y बराबर 3 और x बराबर 3y। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 3x माइनस 8y बराबर 3 है और यहाँ से x बराबर 3y है। तब देखिए यहाँ पे हमको x बराबर 3y दिया है, तो जहाँ पे x है इसका मान हम लोग 3y रख देते हैं यहाँ पे, 3 इंटू 3y माइनस 8y बराबर 3, ये 3 त्रिका 9y हो जाएगा, माइनस 8y बराबर 3 हो गया। अब 9 में से 8 गया तो y बचेगा, तो y बराबर 3 हमको प्राप्त हो गया। अब y का मान इसमें रख देंगे, तो x बराबर 3 इंटू 3, तो x बराबर 9 हमको
प्राप्त होगा। ये तो y का मान हो गया और ये x मान हो गया। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये आप लोग का आज का पहला क्वेश्चन होमवर्क का है, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम हल करवाते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है x - y = a² - ab + b² और x + y = a² + ab + b²। तो हमको x और y के मान याद करने हैं। इसको हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x - y = a² - ab + b² x + y = a² + ab + b²। तो हमको x और y के मान याद करना है। तो सीधा इसमें गुणांक बराबर है और y का चिन्ह यहाँ पे प्लस माइनस है, तो इसको जोड़ देंगे तो y कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 2x। अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो माइनस से भी प्लस से भी ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2a² + 2b²। तो यहाँ से 2x हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा a² + b²। तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो x का मान हमको क्या प्राप्त होगा a² + b²। ये हमारा x का मान प्राप्त होगा। समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे a² + b², तो a² + b² हो जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा बराबर a² - ab + b²। मान रखते समय पूरी वैल्यू को लेंगे, जो कट जाएगा उसे छोड़ेंगे नहीं, पूरा वैल्यू को लेंगे हम मान रखते समय। तो यहाँ पे हमारा y को इधर 75 कर लेते हैं और इसको इधर 75 कर लेते हैं। तो a² + b², ये प्लस का a² इधर आएगा माइनस का a², ये माइनस का b इधर आएगा प्लस का b, ये प्लस का b² इधर आएगा माइनस का b² बराबर y। अब यहाँ से माइनस का a² प्लस का a² माइनस का b² प्लस का b², तो y बराबर ab। तो हमको x का मान a² + b² और y का मान a × b प्राप्त होता है। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 2x + 3y = 18 और 4x + 6y = 17। उसको लिख लेते हैं 2x + 3y = 18 समीकरण नंबर 1, 4x + 6y = 17 समीकरण नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसमें इसको हमको हल करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का गुणांक 4 है, यहाँ पे 2 है। अगर समीकरण नंबर 1 में हम 2 से गुणा कर देते हैं तो इसका गुणांक 4 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 से 2 से जब गुणा करेंगे तो हमारा 4x हो जाएगा और 3 दूना 6y बराबर 18 दूना 36 हो गया। और समीकरण नंबर 2 को ऐसे उतार लेंगे, 4x + 6y = 17। दोनों को अब घटा देंगे, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से जब घटा 4 में 4, ये भी 0 और ये भी 0, मतलब 0 बराबर 16 में से 7 गया 9 और यहाँ से 2 में से गया 19। तो यहाँ पे इसका मतलब कोई हल नहीं है, तो लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर हमारे पद हैं x और y वही 0 हो जा रहे हैं घटाने पर, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं है। इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, हल कीजिए x - y = 13 बराबर √x + y। मतलब इसको हमको दोनों का मान 13 दिया है, तो इसको हमको हल करना है। इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर को 15 को, x - y = 13 दिया है और √x + √y इसका भी मान 13 दिया है। इसको हम, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण नंबर 2, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा √x और √y ये हमारा रूट में है और ये हमारा कड़ी से बाहर है। तो इस तरह क्वेश्चन को हमको हल करने में दिक्कत होगा, तो या तो हम इसे रूट में कर लें या तो इसे रूट से बाहर कर लें। तो इसको हम लोग रूट में कैसे लिखेंगे, अगर x - y को हम लोग लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमारा अगर 2 लिखा है या 3 लिखा है 5 लिखा है, इसको हमको रूट में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, इसको भी कैसे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 और कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, मतलब 2 बार गुणा होगा तो हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो 5, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार x - y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x - y को हम लिख सकते हैं कड़ी में x गुणे कड़ी में x माइनस कड़ी में y गुणे
कड़ी में y बराबर 13। अब यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, कड़ी में x का होल स्क्वायर माइनस कड़ी में y का होल स्क्वायर बराबर 13 हो जाएगा। अब हमारा ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे, फार्मूला क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13 हो गया। अब यहाँ पे हमको समीकरण 2 में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का मान 13 है, तो यहाँ से अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का मान 13 रखेंगे। 13 गुणे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13, तो यहाँ से 13 से 13 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा प्राप्त क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1। अब हमको देखिए यहाँ पे भी रूट में मान प्राप्त है और यहाँ पे भी। अब इसको आपस में हल कर लेते हैं। अंडर रूट प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13 है, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो वाई का मान कट जाएगा, तो 2 अंडर रूट एक्स बराबर, इसको जोड़ेंगे 13 14 हो गया। तो यहाँ से हम लोग अंडर रूट एक्स बराबर 14/2, तो जब इसको हम हल करेंगे तो हमको अंडर रूट एक्स का मान क्या प्राप्त होगा, 2 से 7 बार में कट जाएगा 7। तो यहाँ से दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 7 का स्क्वायर 49, मतलब x का मान हमको 49 प्राप्त हो गया। अब इसी x का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट वाई बराबर 13 है। अब यहाँ से जब x का मान रखेंगे, 2 में रख लें या 1 में रख लें, किसी में रख लें, मान सबका सेम प्राप्त होगा। तो अंडर रूट 49 हो गया प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, ये 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13। तो अंडर रूट वाई बराबर 13 में 7 जाएगा 6, तो स्क्वायर कर देंगे तो वाई बराबर 36। तो हमको x का मान 49 प्राप्त हुआ और वाई का मान 36। तो ठीक है दोस्तों, ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन था। कल वाली वीडियो हम लोग प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा विलोपन विधि पे। आज मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।